हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथियों, जैसा कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है कि बहुत साल बाद यह सावन मास आया है, जब सावन से प्रारंभ होकर सावन मास सावन पर ही समाप्त हो रहा है। इस सावन मास कुछ ऐसा खास है जो हमें करना चाहिए, जिससे घर के अंदर सुख, समृद्धि, वैभव सब कुछ बना रहे। तो चलिए इसी क्रम में जानते हैं कि सोमवार से लेकर के रविवार तक ऐसा कौन सी चीज़ें हैं जो हमें हर दिन जल के पात्र में डाल करके शिवलिंग पर अर्पण करना चाहिए, जिससे घर के अंदर शांति रहती है, सुख रहती है, समृद्धि रहती है, वैभव बना हुआ रहता है, ग्रह क्लेश नहीं होता है, मन को शांति मिलती है। तो इसी क्रम में आप जैसा चाहे वैसा हर दिन के हिसाब से एक एक चीज़ जल के पात्र में डाल करके शिवलिंग पर जरूर अर्पण करें। जैसे अगर आपने सोमवार को जल के कलश में डाला है गुड़, तो यह गुड़ वाला जल शिवलिंग पर जरूर अर्पण करें। उसी तरह से आप मंगलवार को डाल सकते हैं थोड़ी सी काली तिल। जी हाँ साथियों, एक कलश पात्र लें, उसमें काली तिल डालें, यह जल शिवलिंग पर अर्पण करें। फिर आप बुधवार को डाल सकते हैं इसके अंदर गंगा जल या फिर मूंग के कुछ दाने, और 2 कलश जल लें और शिवलिंग पर अर्पण करें। 2 कलश जल तो पूरे सावन मास हमें अर्पण जरूर करना चाहिए। इसी तरह से गुरुवार के दिन थोड़ी सी पीली सरसों जरूर एक कलश पात्र में जल भर करके उसमें डालनी चाहिए जी, और यह जल शिवलिंग पर अर्पण करना चाहिए। इसी तरह से शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए 1 कलश जल में 1 कमल गट्टा जरूर डालें और यह शिवलिंग पर अर्पण करें। कमल गट्टा डालने से भगवान कभी भी घर में हमारे धन संपदा की कमी नहीं होने देते हैं। शनिवार के दिन 1 कलश जल में रुद्राक्ष डाल दीजिए। जो रुद्राक्ष आपके पास है वह रुद्राक्ष डाल दिए। रुद्राक्ष वाला जल शिवलिंग पर अर्पण जरूर करना चाहिए। रुद्राक्ष हम वापस घर पर भी ला सकते हैं। रविवार के दिन 1 कलश पात्र में जल में आप थोड़ी सी डाल दीजिए चीनी, शक्कर, जो शक्कर होती है साथियों, वो शक्कर डाल करके शिवलिंग पर अर्पण करें। घर के अंदर सुख, शांति, वैभव बना हुआ रहता है। तो बस ये 7 दिन के साथ छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप इन्हें क्रम वाइज भी कर सकते हैं, और जिस दिन आपको जो याद आ जाए, जिस वार को जो याद आ जाए, आप वह भी समर्पित कर सकते हैं। बाबा तो भाव के भूखे हैं, वह हमारी सब सुन लेते हैं। इसी तरह से अगर शिवलिंग पर दही अर्पण किया जाता है तो शत्रुओं का नाश होता है, ग्रह कलेश खत्म होता है, घर में समृद्धि बनी हुई रहती है। तो कभी कभी कोशिश किया करें, जैसे एकादशी हो गई, प्रदोष हो गई, मासिक शिवरात्रि हो गई, इन दिनों पर दही जरूर शिवलिंग पर अर्पण करें। ऐसे तो शिवलिंग पर अर्पण करने की बहुत सी चीज़ें हैं, आप कोशिश करें कि एक एक दिन वह चीज़ें लें और शिवलिंग पर अर्पण करें, जिससे घर के अंदर खूब वैभव बना हुआ रहेगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।